ओके जी, सो एनर्जेटिक्स के पास पेपर्स हैं ये, विच टू प्रोसेसेस आर बोथ एंडोथर्मिक? कंबशन एंड क्रैकिंग। देखो मैंने कहा था ना कि एग्जांपल्स भी आपको जो है ना वो कंसीडर करनी है, मार्क्स गेनिंग है बेसिकली ये। कंबशन तो आपको पता है ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो वो तो एंडो की बात कर रहा है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ फिर कंबशन आ रहा है, एक्सो होता है। और रेस्पिरेशन क्या कहते हो? रेस्पिरेशन एंडो होता है एक्सो होता है? एक्सो होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। अपने मुंह के आगे हाथ रख के देखो, हीट तुम्हें फील हो रही होगी, गर्माइश का एहसास हो रहा होगा। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, वो एंडो की बात कर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन 16 देखना जरा। द क्वेश्चन शो द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन, which statement about this reaction is correct? It can occur in the dark, it's endothermic। भाई ये कंबशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है, इट्स एन एक्सोथर्मिक, ये गलत। इट नीड्स क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट, इट अकर्स इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स। क्या कहते हो? क्या कहते हो, ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रही है ये? हम्म, क्या कहते जी, हो? हाँ जी। रेस्पिरेशन। सो इट अकर्स इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स, मेक सेंस। इट गलत है नीड्स ये। क्लोरोफिल एज अ कैटलिस्ट। ये भी गलत है, क्योंकि एनिमल्स में भी होता है। इट कैन अकर इन द डार्क। जी। 17 देखिएगा जरा। 17 इज इजी। 17 क्या कह रहा है इसमें? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नहीं भाई, एंडो का ग्राफ है ये, एंडो का है, एंडो का है। रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, ये एंडो का ग्राफ है, तो वो एक्सो क्यों कह रहा है? गलत। X represents the activation energy for the reaction. Y represents delta H. No, ये कहाँ से डेल्टा एच आ गया भाई? Z represents the energy given out. जब ये रिएक्शन ही एंडो है तो गिवन आउट क्यों कर रहा है? डजंट मेक सेंस। गलत, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखना। हाँ जी। which process is endothermic? Which process is endothermic? सर ये तो नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मिंग है। Atoms bonding to form molecule, atoms bonding to form molecule। तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो ये तो एक्सो होना हम्म। चाहिए, वो एंडो की बात कर रहा है। द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ फ्यूल सेल, द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ फ्यूल सेल, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये भी कंबशन है, एक्सो है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। ओके सर। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम of a chemical reaction is shown. What is the value of the activation energy of the reaction? क्या कहते हो? सर इसका फॉर्मूला वो होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाँ जी। तो what is the value of the activation energy of the reaction? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 250 माइनस का 150, आंसर आया 100। सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। अच्छा जी,
ये देखिएगा जरा, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर बोथ द catalyzed and uncatalyzed reactions between N2 and H2 in the Haber process is shown. What is the activation energy for the formation of ammonia in the presence of a catalyst? In the presence of a catalyst. कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। डिक्रीज। हाँ, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो देखो, ए भी एक्टिवेशन एनर्जी है, सी भी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो सी कम है। सी क्या है? कम है आपके पास। तो जब सी आपका कम है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ये क्या है? कैटलाइज्ड रिएक्शन है। सो सी इज करेक्ट, बेसिकली सी इज करेक्ट। कैटलाइज्ड रिएक्शन है ये। ओके, जी सर। ये देखो जरा, डी। the enthalpy change of reaction 2 is larger than the enthalpy change of reaction 1. रिएक्शन 2 का एंथैल्पी चेंज, अच्छा दोनों एंडो के ग्राफ है ना, दोनों एंडो के ग्राफ हैं। तो ये इसका एंथैल्पी चेंज अगर तुम देखो तो ये है डेल्टा एच, नहीं बल्कि एंडोथर्मिक है ना, प्रोडक्ट आपका ऊपर है, प्रोडक्ट आपका ऊपर है। तो यानी कि ये वाला, और ये इसका एंथैल्पी चेंज है, तो इसका एंथैल्पी चेंज कम है, तो रिएक्शन 2 का एंथैल्पी चेंज जो है वो लार्जर है। बिल्कुल सही है, यस। बोथ एक्सोथर्मिक नहीं है, ओनली वन नहीं, दोनों एंडो हैं। वो कह रहा है ओनली वन एंडोथर्मिक नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 1 इज स्मॉलर। एक्टिवेशन एनर्जी तो A1 की ज्यादा है ना, उसकी कम है, उसकी कम है, एरो बता रहा है तुम्हें, तो ये भी गलत है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 देखो जरा, ammonium nitrate dissolves in water, which statements are correct? The reaction is endothermic. Ammonium nitrate dissolves in water, which statements are correct? The reaction is endothermic. पॉजिटिव जी है। सर। ओके, जी। द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द रिएक्शन, जी। heat energy is absorbed by the ammonium nitrate from the water. So क्या कहते हो? सारे सही हैं। यस। 15, which statement about photosynthesis is correct? Chlorophyll is a reactant, oxygen is a product, sunlight is a reactant, water is a product. क्या कहते हो? क्लोरोफिल की ऑक्सीजन इज अ प्रेजेंस में होता प्रोडक्ट। है ना, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है ना ये। इट जी। कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। सनलाइट इज रिएक्टेंट, तो नहीं होता ये, कंडीशन होती है, रिएक्टेंट नहीं होता ये, इट्स अ कंडीशन। इट्स अ कंडीशन बेसिकली। सनलाइट, ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट या वाटर इज अ प्रोडक्ट, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट। ऑक्सीजन इज, प्रोडक्ट। यस। कहते हो 13, an energy profile diagram is shown. What does the arrow, what does the arrow R on the diagram represent? तो R क्या है आपका?
डेल्टा एच है और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है. सो एन एंडोथर्मिक एनर्जी चेंज नो. एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एरो अपवर्ड होता है. एनर्जी टेकन इन नो. एनर्जी टेकन आउट है, यानी कि ये एंथैल्पी चेंज है. इट्स एन एंथैल्पी चेंज. टेकन इन होता तो एरो अपवर्ड होता. तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, इजी है ये भी. 14 देखना जरा. 14. Which statement about exothermic and endothermic reactions is correct? In an endothermic reaction, energy is used to break bonds, but no energy is released when bonds form. क्या कहते हो? कह रहा है exo and endo reactions is correct. In an endothermic reaction, energy is used to break bonds, but no energy is released when bonds form. ऐसे कैसे हो सकता है कि एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आपका? In an endothermic reaction, energy is released when bonds form, but more energy is used to break bonds. तो ये कुछ बेहतर है. क्या कहते हो? देखो, ओवरऑल चेंज आपका पॉजिटिव आ रहा है. ओवरऑल चेंज आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. ओवरऑल चेंज आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मोर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. क्योंकि मोर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. जब मोर हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कि उस पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये. सी में क्या कह रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज बोथ बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग. मैंने दोनों में एनर्जी नहीं रिलीज होती, ब्रेकिंग में तो एब्जॉर्ब होती है. ये गलत हो गया. डी में कह रहा है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड्स फॉर्म बट नो एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड. मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं? तो ये भी गलत हो गया. 14 इज बी. 22 इससे रिलेटेड नहीं है. 14 देखना था. Which statements about endothermic reactions are correct? Energy is absorbed from the surrounding. Energy is जी, absorbed from the surrounding. बिल्कुल सही है. Energy is released to the surrounding. No. The temperature of the reaction mixture falls. Yes. Or the temperature of the reaction mixture rises. No. So 1 and 3 means A is correct. Means A is correct. Okay. अच्छा, अब आइए आप. रिपीटेड क्वेश्चन है. ये देखो जरा, 15 देखना जरा. 15. 15. Which statement about this reaction is correct? The activation energy for the reaction is equal to E. The enthalpy change for the reaction is equal to E. The reaction is exothermic. The total energy needed to break bonds is greater than the total energy needed to form bonds. देखो, पहले तो आप ये देखो कि ये ग्राफ एक्सो का है या एंडो का है. पहले तो आप ये देखो, ये ग्राफ एक्सो का है या फिर एंडो का है. आपको एक्सो का आइडिया आ जाएगा. एक्सो का है. तो एक्सो का मतलब ये है कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू ई. इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए ना? क्या कहते हो? जी, ऐसे. हाँ जी. तो मतलब ई तो गलत है. ई तो गलत है. ई तो गलत है. द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू ई. एंथैल्पी चेंज तो ये होना चाहिए ना? तो ये भी गलत है.
इंथैल्पी चेंज तो ये होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ओके। दूसरा ये कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यस, सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सिंपल है बिल्कुल। सिंपल है बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहते हो? विच स्टेजेस आर एंडोथर्मिक? बी, 1, सिर्फ 1। देखो, एंडो थर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो अगर आप वन में देखो तो आपका बॉन्ड टूटा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे क्या बन गया? एटम बन गया, यानी मॉलिक्यूल आपका टूट गया। यानी मॉलिक्यूल आपका टूट गया। ओके। तो ये एंडोथर्मिक है बिल्कुल। ये एटम थे, ये कंबाइन हो गए, बॉन्ड बना है, तो ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। ये गलत है। ये गैस से लिक्विड बना है। ये गैस से लिक्विड बना है, पार्टिकल्स करीब करीब आ गए, करीब करीब आ गए, मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो ये भी एक्सो है। तो सिर्फ वन एंडो है, सो मींस बी फॉर बॉल इज ओनली एंडोथर्मिक। बी फॉर बॉल इज ओनली एंडोथर्मिक बेसिकली। अच्छा जी। 17 देखो। डी, प्लस 283 किलो जूल्स। कह रहा है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स का मतलब ये है कि वो रिवर्स जो होगा ना आपका, वो एक्सो हो जाएगा। अभी तो एंडो है, रिवर्स आपका एक्सो हो जाएगा। रिवर्स आपका एक्सो हो जाएगा। तो यानी कि ये तुम्हारा रिएक्टेंट बन जाएगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ये होगी। क्या कहते हैं, वैसे ही है? एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी। यस और नो? जी। तो ये टोटल एनर्जी तुम्हें दी हुई है 447। अगर तुम इस टोटल में से इतना पोर्शन निकाल दो तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्या कहते हो? जी सर। तो मुझे ये निकालने के लिए नीचे वाले को माइनस करवाना है, तो वो ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? 447 माइनस का 164, तो क्या आंसर आया इसका? 283। 283। नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी, ओके हो गया। ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये देखो जरा, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। ए। Endothermic reaction has an activation energy of X. Okay. Endothermic reaction has an activation energy of X. Which energy profile diagram is correct for this reaction? तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये होनी चाहिए, तो ये गलत है। और करें आपका,
ये एक्सो है, वो एंडो की बात कर रहा है। ये एंडो है लेकिन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, हालांकि यहाँ से होती है, तो इसलिए ए इज करेक्ट। ओके हो गया जी। चलें, अब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखो जरा, ये देखो जरा। ए पहला वाला, द एक्टिवेशन एनर्जी इज H3 minus H1। यस, मोर माइनस लेस, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आए। ताकि आपका आंसर, अगर आपने H1 माइनस H3 किया ना, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो अच्छा, इसका एंथैल्पी चेंज ये होगा ना, तो एंथैल्पी चेंज इसका ये होगा, मतलब H2 माइनस H1, बड़ा माइनस छोटा, ताकि आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आए। तो H2 माइनस H1 तो मैं कहीं भी लिखा हूं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कौन सी सही होनी चाहिए? H3 माइनस H1, तो इसलिए ए इज करेक्ट, इसलिए ए इज करेक्ट। ओके, चले जी, विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्या कहते हो? सी। सी? अच्छा जी। जी। सो कैसे पता लगा सी है? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, यस गुड, क्योंकि वो मॉलिक्यूल था, टूट गया, तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ऑब्वियस सी बात है। टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन एंडोथर्मिक सिस्टम, तो यस, सी इज करेक्ट। अच्छा, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, तो अभी इसको मैं नहीं बता रहा। ये देखो जरा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं? मुझे कहता है कि ये एंडोथर्मिक है, तो मतलब रिएक्टर नीचे आएगा, और उसने एक्टिवेशन एनर्जी का नहीं बोला हुआ, तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी नहीं शो करूंगा। ये मेरे पास हो गया रिएक्टेंट, ये मेरे पास हो गया रिएक्टेंट, और ये मेरे पास हो गए क्या? प्रोडक्ट्स। ये आ गया अपना डेल्टा एच, सिंपल। सर इसमें वो नंबर्स लिखने होते हैं पहले, जैसे कि बैलेंस्ड इक्वेशन के नंबर, जैसे कि NH4 से पहले 3 लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? सर ये नंबर्स लिखने होते हैं, जैसे कि NH4 रिएक्टेंट है, उसके पीछे 3 लिखा हुआ है। बैलेंसिंग वाले नंबर्स, जी। कोफिशिएंट्स? जी। हाँ हाँ, बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉपी कर लो। वैसे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दो, मसला नहीं है कोई। उसने बोला हुआ है ना कि लेबल करो इसे, तो ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका डेल्टा एच है, सिंपल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल। अच्छा जी, ये देखो, फिर वही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह से आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये फिर वही आ गया क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ये देखो जरा, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक।
तो हम ये कहेंगे कि why the reaction is endothermic, since bond breaking is endothermic and bond forming is exothermic, and bond forming is exothermic. सो अब चूंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया है तो मैं क्या कहूंगा, मोर एनर्जी इज absorbed than released. More energy is absorbed than released. That's why the reaction is endothermic. तो ये आपको बताना पड़ेगा ये वाला पार्ट। एक मार्क इसका मिलेगा आपको और एक मार्क ये बताने का मिलेगा। टोटल 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, फिर वही कह रहा है, लेकिन अब उसने क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक। अब उसने क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक। ओके, अब क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक। ओके, तो ओके। अब अब तुम क्या बोलोगे, दोबारा से वही बताना कि बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। तो चूंकि ओवरऑल रिएक्शन आपका एक्सो है तो आप बोलोगे मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। तो उसी को ही यहाँ रिपीट कर लेना, उसी को ही यहाँ रिपीट कर लेना। बिल्कुल यही कॉपी पेस्टेड होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हम ये करेंगे। हम बोलेंगे भाई मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब्ड। more energy is more energy is released than absorbed. More energy is released than absorbed. आसान है वैसे, वो देखो फिर वही आ गया, फिर वही कह रहा है, फिर वही कह रहा है। हमें इससे थोड़ी ना देना इसने यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सा रिएक्शन करवा रहा है। हम तो देखेंगे भाई, वो पूछ रहा है एक्सो व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, चाहे रिएक्शन कोई सा भी हो। हमें रिएक्शन नहीं देखना, पूछ रहा क्या है, हम बोले ये देखो फिर वही लंबी कर दी इसने। कुछ यहाँ कुछ और कह रहा है, वहां कुछ और कह रहा है, लेकिन बात एक ही कर रहा है, पूछ एक ही चीज रहा है। तो भाई आप फोकस करो उस पे जो क्या वो पूछ रहा है, सिंपल। इसमें देखो वो तुमसे सब मांग रहा है, रिएक्टेंट भी लिखो, प्रोडक्ट भी लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी भी बनाओ, सारी चीजें बनाओ आप। तो ये मैंने क्या किया, अच्छा है भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये रिएक्टेंट लिया मैंने, ये मैंने एक्टिवेशन एनर्जी शो की, और ये मैंने प्रोडक्ट लिखा। ये मेरा रिएक्टेंट था, ये मेरा प्रोडक्ट था, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी थी, और ये मेरा आ गया डेल्टा एच। सिंपल। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी का बोले तो कहना, अदरवाइज नहीं कहना, नहीं लिखना। अब तुम देखो बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट हो रहे होंगे, अराउंड यही चल रहा होगा इसमें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेबल करो। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ए क्या है, एंथैल्पी चेंज है। क्या मसला है इसमें, ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, बी क्या है, एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच है, सिंपल सी बात है। इजी इजी। यही यही चलता रहेगा, देखो तुम कितने भी सवाल कर लो, बार 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 वो यही पूछता रहेगा, बार बार। सो दैट्स इट फॉर द एनर्जी चेंजेस। आपका माइंडसेट बन गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं इसमें से। ओके। जी सर। हाँ जी।